तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूं आलू टमाटर और पालक की स्वादिष्ट सब्जी। एकदम गांव के तरीके से बनाऊंगा, वो भी मिट्टी के चूल्हे पे। दोस्तों, वीडियो में बने रहना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लोग प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो का एंजॉय लीजिए, तब तक मैं आपको एक प्यार मोहब्बत वाली कहानी सुना देता हूँ, मतलब कि लव स्टोरी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक स्कूल से। उस स्कूल में दोस्तों बहुत सारे लड़के और लड़कियां पढ़ाई कर रहे होते हैं। उसी में दोस्तों एक लड़की थी जिसका नाम था गुड़िया, और एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। दोस्तों, गुड़िया थोड़ी गरीब लड़की थी, राहुल थोड़ा अमीर लड़का था। तो ऐसे ही चल रहा था, पढ़ाई लिखाई चल रही थी। गुड़िया 11वीं में पढ़ रही थी और राहुल 12वीं में पढ़ रहा था। दोस्तों, ऐसे ही स्कूल में आते जाते उन लोगों का बात हुआ और दोनों में प्यार हो गया। दोस्तों, गुड़िया गरीब लड़की थी, वो अपने इज्जत को और अपने माँ बाप के इज्जत को सबसे ऊपर समझती थी। और राहुल थोड़ा अमीर लड़का था, तो वो मनमौजी था, और वो जो जी में आए वो करता था, घूमता था, कुछ भी करता था। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहा और एग्ज़ाम का टाइम आता है। तो राहुल तो 12वीं में पढ़ रहा था। वो उस स्कूल का उसका लास्ट साल था। वो परीक्षा दे के निकल जाता। तो इसी तरह से दोस्तों, गुड़िया भी उसे बहुत पसंद करती थी। राहुल भी गुड़िया को बहुत पसंद करता था। तो ऐसे ही एक दिन हुआ क्या कि स्कूल में परीक्षा चल रहा था। दोनों लोग परीक्षा देने गए थे। दोस्तों, छमाही का परीक्षा था, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं था। तो दोनों एक साथ ही, ठंडी का मौसम था और उसी में परीक्षा चल रहा था, और ये दोनों लोग परीक्षा दे रहे थे। दोस्तों, एक दिन रास्ते में राहुल गुड़िया से कहता है कि गुड़िया, ये तो मेरा लास्ट साल है, अभी मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा और मैं तो इस स्कूल से निकल जाऊंगा। तुम अकेली रह जाओगी 1 साल तक, लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं तुमसे बात करता रहूँगा, तुमसे मैं मिलने आता रहूँगा। तो ये कह के राहुल चला जाता है। गुड़िया भी सोचती है कि चलो, कम से कम मुझे इतना प्यार करने वाला लड़का तो मिला। ये सोच के गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन दोस्तों, गुड़िया की खुशी ज़्यादा दिन तक उसका साथ नहीं देती। उसका खुशी गम में तब बदल जाता है। दोस्तों, गर्मियों के छुट्टी में गुड़िया जो है कि अपने सहेली की शादी में जाती है। उसी शादी में लड़के वालों की तरफ से राहुल भी आया हुआ होता है। तो जब राहुल गुड़िया को देखता है तो अपना चेहरे पे वो मास्क लगा लेता है, चेहरे को ढक लेता है। वो सोचता है कि गुड़िया मुझे देख ना पाए, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। तो ये सोच के राहुल अपना मुंह ढक लेता है और बारात में शामिल हो जाता है। दोस्तों, जब लड़की और लड़का, मतलब दूल्हा और दुल्हन, जयमाला पर आते हैं, स्टेज पे जाते हैं, तो गुड़िया भी लड़की वालों की तरफ से जाती है और राहुल भी लड़के वालों की तरफ से स्टेज पे आता है। तो गुड़िया तो उसको पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन राहुल गुड़िया को अच्छे से देख पा रहा था, पहचान रहा था। तो ऐसे ही शादी विवाह में दोस्तों, जयमाला पर या मंडप में हंसी मजाक जीजा सालियों में चलता रहता है। तो गुड़िया की सहेलियां भी थी और इधर से राहुल के दोस्त भी थे।
तो वो लोग हंसी मजाक कर रहे थे और गुड़िया भी अपनी सहेलियों के साथ साथ सबसे हंसी मजाक कर रही थी, दिल खोल के एकदम एंजॉय कर रही थी अपनी सहेली की शादी को। तो राहुल ये सब देखता है कि अरे गुड़िया को जैसे मैंने सोचा था वैसा तो नहीं निकली ये हर लड़कों से बात कर रही है, हंस के बोल रही है, ये लड़की मेरे लायक नहीं है। ये सब सोचता है राहुल और रात को ही अपने दोस्त की बाइक पे बैठता है और वो घर के लिए निकल जाता है। गुड़िया को पता नहीं था कि राहुल भी उस स्टेज पे उस जगह पे था, लेकिन गुड़िया की भी क्या गलती थी। वो तो अपना सहेलियों के साथ जैसे हर शादी में जीजा और साली के साथ हंसी मजाक होता रहता है, तो वो भी वैसे ही एंजॉय कर रही थी शादी को। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये मजाक उसकी ज़िंदगी में एक तूफान लाने वाला था। दोस्तों, यहाँ पे राहुल गलत फहमी का शिकार हो चुका था। वो सोच लिया था कि गुड़िया गलत है। तो शादी से जाने के बाद राहुल ने न उसको फ़ोन किया, न उससे मिलने आया, किसी भी तरह से उससे कोई भी संपर्क नहीं रखा। और दोस्तों, अकेले ही गुड़िया को कोसता रहता, खुद को भी कोसता रहता कि मैंने ऐसी लड़की क्यों चुना जो एकदम धोखेबाज है। और इधर पे गुड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल को ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा, मैंने उसको कुछ कहा भी तो नहीं। तो ये सब सोच के दोनों अपने आप में परेशान हो रहे थे। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजर गया, बहुत दिन गुजर गया और एक बार मार्केट में ये लोग गए थे। गुड़िया भी गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए, राहुल भी मार्केट में घूम रहा था। गुड़िया ने राहुल को देखा तो बोली कि अरे राहुल, आखिर तुम कहाँ चले गए थे? न मुझसे बात किए, न मेरे को बताए। आखिर बताओ ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो? राहुल बोला कि तुमको मैं नहीं जानता, तुम कौन हो? तुम अपने रास्ते जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये बात सुनती है गुड़िया तो उसको समझ नहीं आता। वो कहती है कि राहुल, मेरी गलती क्या है, एक बार बता दो, आखिर मेरी गलती क्या है? राहुल कहता है कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम जैसी धोखेबाज लड़की से प्यार किया। तो गुड़िया रोने लगती है, कहती है कि अरे मेरी गलती तो बता दो, आखिर मैंने तुम्हें कब धोखा दिया, मैंने क्या किया जो तुम मुझे इतना भला बुरा कह रहे हो? राहुल कहता है कि तुम अपने जगह पे ठीक हो। एक तो तुम गरीब लड़की ठहरी, मेरे से ज़्यादा पैसे वाले मिले तुमको तो उनसे ही बात करना शुरू कर दिया। गुड़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो उसने पूछा कि राहुल, साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? तो राहुल कहता है कि जिस शादी में तुम गई थी, जो तुम्हारी सहेली का शादी था, उसी शादी में मैं भी गया था। जो रुमाल से मैं मुंह को ढका था वो मैं ही था। मैंने देखा कि तुमने सारी हदें पार कर दी, मेरा थोड़ा भी लिहाज नहीं किया। मेरी आंखों के सामने तुमने जो है कि हर एक लड़के से मजाक किया, हंसी किया और सबसे बोल रही हो, हंस रही हो, एकदम खुश हो। तो तुम मेरे बिना तो खुश रह ही सकती हो। तो गुड़िया कहती है, देखो ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने ऐसा, मेरा इरादा कुछ नहीं था। तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे हर शादी में हंसी मजाक होता है, मैंने हंसी मजाक ही तो किया। अकेले में किसी लड़के से बात करती तो तुम समझते कि हाँ मेरे मन में कुछ खोट है। लेकिन मैं वहाँ कितने लोग थे, सब लोग थे, सबके सामने मैं तो हंसी मजाक कर रही थी।
लेकिन तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं आखिर तुम्हें धोखा दे सकती हूँ। तो राहुल कहता है कि देखो गुड़िया, मुझे सफाई नहीं चाहिए, जो किया तुमने अच्छा किया, आज के बाद मुझसे बात मत करना। ये कह के राहुल चला जाता है। गुड़िया रोती रह जाती है और घर में भी उसको खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बिन गलती की सज़ा गुड़िया को मिली थी। और राहुल भी अपना देखने लगा, गुड़िया भी अपने घर में रहने लगी, थोड़ा समय बिता, एक अच्छे से लड़के से उसकी शादी हो जाती है। फिर उसके बाद शादी होने के बाद राहुल उसको एक मार्केट में मिलता है उसके पति के साथ। उसका पति उसको बहुत ख्याल रखता था, उसका हर एक ख्वाहिश पूरी करता था, उसको पलकों पे बिठा के रखता था। तो दोस्तों, ये थी कहानी लव स्टोरी वाली। अब बताओ कि गलती किसकी थी? क्या ऐसा किसी को करना चाहिए या पहले सोचना समझना चाहिए, बातचीत करना चाहिए? डायरेक्ट बात बंद कर देने से मसला हल नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, प्यारा सा कमेंट एक तो ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है कहानी सुनाने में थोड़ी सी गलती हो गई होगी मुझसे, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों, ये है मेरी लाइफ स्टाइल, ऐसे ही मैं खाना बनाता हूँ, अकेली ज़िंदगी है, अकेले रहता हूँ। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद, मतलब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी दबा के प्यारा सा कमेंट कर देंगे, तो दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहेगा। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा और साथ में कहानी भी सुनाता रहूँगा। और सुनाते सुनाते कहानी मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मैं अच्छे तरीके से आपको कहानी सुना सकता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है। चलो दोस्तों, मिलते हैं